बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईद से पहले ये टोटके अपनाइए, ब्यूटी पार्लर से निजात पाइए। चेहरे पर कील मुहासों को ख़त्म करने के लिए नीम के थोड़े से पत्ते लेकर कुचल लें और मुल्तानी मिट्टी भिगोकर इसमें शामिल कर दें। इसे अच्छी तरह मिलाकर पेस्ट बना लें। इसका रोज़ाना चेहरे पर लेप करें। इस्तेमाल के 15 से 20 मिनट के बाद चेहरा ठंडे पानी से धो लें। जिल्द की चमक के लिए चेहरे और बाजुओं की जिल्द की रंगत में निखार लाने के लिए नारियल का तेल, टमाटर का रस और पिसी हुई हल्दी एक ही वजन लेकर तीनों को मिलाकर पेस्ट बना लें। रोज़ाना सोने से पहले पेस्ट से चेहरे और बाजुओं पर लगाकर मसाज करें और तकरीबन आधे पौने घंटे के बाद इसे काबिल बर्दाश्त पानी से धो लें। चंद दिन के इस्तेमाल से जिल्द साफ और गोरी हो जाएगी। दही 1 चम्मच, नारियल का तेल 1 चाय का चम्मच, दूध 1 चाय का चम्मच और चुटकी भर पिसी हल्दी लेकर इन्हें अच्छी तरह यकजान कर लें। जब ये पेस्ट की ज़रूरत इख्तियार कर लें तो इसे चेहरे और गर्दन पर लगाकर कुछ देर मसाज करें। क्लींजिंग के वक्त इसी तरीके से पेस्ट तैयार करके इस्तेमाल करें। इस्तेमाल के आध घंटे के बाद ठंडे पानी से चेहरा और गर्दन धो लें। कुछ ही दिनों के इस्तेमाल से फ़र्क साफ नज़र आएगा। सेहतमंद और चमकदार नाखून। ख़वातीन के हाथों के नाखून अमूमन घरेलू कामकाज के दौरान टूट जाते हैं। इन्हें सेहतमंद, मजबूत और चमकदार बनाने के लिए लीमू बेहतरीन चीज़ है। लीमू इस्तेमाल करने के बाद इसका बचा हुआ रस और रेशों वाले हिस्से से रोज़ाना नाखूनों पर मसाज करें। इस तरह ये मजबूत और चमकदार हो जाएंगे। ये अमल जारी रखा जाए तो नाखून टूटने की शिकायत भी दूर हो जाती है। कील मुहासों से बचाओ। कील मुहासों से बचने और चेहरे की शफाफ जिल्द के लिए छिले हुए आलू का अर्क 1 चाय का चम्मच लेकर इसमें आधा चम्मच लीमू का रस शामिल करें। इस पेस्ट से चेहरे पर मसाज करें। ये अमल रोज़ाना करें और लगाने के 1 घंटे के बाद ठंडे पानी से चेहरा धो लें। चाहे तो रात भर लगा रहने दें। ये अमल रोज़ाना करें। इससे ना सिर्फ चेहरे की जिल्द साफ होगी बल्कि दिन भर चेहरे पर पड़ने वाली गर्द को भी मसामों में जमा होने का मौका नहीं मिलेगा। बालों की चमक के लिए 1 किलो का अर्क निकाल लें। इसमें हस्बे ज़रूरत पानी लें। 5 कतरे शहद और 5 कतरे अर्क के संदल मिलाकर अच्छी तरह लगा लें। 15 से 20 मिनट बाद पानी से बालों को अच्छी तरह धो लें। बाल चमकदार हो जाएंगे और उनमें से भीनी भीनी महक आएगी। ये अमल हफ्ते में 1 बार ज़रूर करें। होंठों के अतराफ स्याही के लिए होंठों के अतराफ की जिल्द स्याह होने लगे तो इससे होंठों पर लगी लिपस्टिक की खूबसूरती मांद पड़ जाती है। इस स्याही को ख़त्म करने के लिए संदल की लकड़ी का पाउडर, बादाम की गिरी का पाउडर हम वजन लेकर थोड़े से दूध में मिलाकर पेस्ट तैयार कर लें। इससे मसाज कर तकरीबन आधे घंटे के बाद मुंह धो लें। 1 हफ्ते के इस्तेमाल से स्याही से छुटकारा मिल जाएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।